हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है हमको, और जो हमारा जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो साझेदारी डिड होती है, पार्टनरशिप डिड होती है, उसमें इसके बारे में सूचना होती है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना जो प्रॉफिट है वो किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर वो जो है उनकी कैपिटल के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इसके लिए पहला तरीका है क्या है कि अगर पार्टनर्स जो हैं उनका जो प्रॉफिट रेशो है वो अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, और लेकिन उनकी जो कैपिटल है वो बराबर है। जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है वो बराबर बराबर लगाई है, लेकिन वो जो प्रॉफिट जो बांटते हैं वो बराबर बराबर नहीं बांटते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे कि जब प्रॉफिट का रेशो जो है वो अनइक्वल हो और जो कैपिटल है वो इक्वल हो, तो हम किस तरह से उसका जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन। जब अब इसमें भी दो चीज़ें देखनी है कि इसमें इसको हमको दो तरह से करना है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली जो है पार्टनरशिप डिड जो होती है उसमें किसी तरह का इसमें वो मतलब इस बारे में किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देती है। पार्टनरशिप एक्ट में इस तरह की कोई जो है किसी तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो ये पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख करते हुए और इसको इंटरेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भी हम दो तरह से बनाएंगे। तो जब वो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाता है तो उस समय क्या बनेगी इसकी। तो जब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब इसको पेड करना हो तब इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, मोहन एंड सोहन शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। मोहन और सोहन जो है वो अपना प्रॉफिट का रेशो अपना प्रॉफिट जो है वो 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। पार्टनरशिप द कैपिटल ऑफ ईच ऑफ देम वाज 50,000। दोनों की जो कैपिटल है वो 50,000 है। एंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 24,000। और आखिरी में जब साल के अंत में उनका जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो 5% प्रतिवर्ष दी हुई है, हर साल 5% का इंटरेस्ट इनको मिलेगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन, और उनका जो प्रॉफिट है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें इंटरेस्ट पहला जो है, अगर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड की जाती है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पेड नहीं की जाती तो उनका प्रॉफिट कितना है 24,000 रुपीज़ का है। सबसे पहले हम इनका वर्किंग नोट बना लेंगे। तो इनकी जो टोटल कैपिटल कितनी है 50,000 और 50,000 दोनों की इक्वल है। तो 50,000 प्लस 50,000 बराबर 1,00,000 इनकी जो कैपिटल है वो 1,00,000 हो गई। इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 1,00,000 का 5% बराबर 5,000 हो गया। अब जो प्रॉफिट 24,000 दिया है उसमें से इंटरेस्ट हम पेड करेंगे तो प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट किस पर डिविजिबल प्रॉफिट क्या कहलाता है, जब हम सारे भुगतान का पेमेंट कर दें उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। तो इस प्रॉफिट 24,000 में से हमने 5,000 को माइनस कर दिया, तो इसका जो प्रॉफिट अब बचा 19,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों 50,000 की कैपिटल है, उसका 5% कितना होगा 2,500 रुपये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट है 19,000 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 के अनुपात में। तो 5 और 3 कितना हो जाता है 8। तो इसको हम मोहन का प्रॉफिट निकालेंगे तो 19,000 गुणा 5/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 11,875। और सोहन का प्रॉफिट हम निकालेंगे तो 19,000 गुणा 3/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 7,125। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो पहला कब, जब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पेड करते हैं तब। तो उसके लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो ये जो टोटल मोहन और सोहन के कॉलम हैं
और एक पर्टिकुलर का काम है कॉलम है। तो हमको यहाँ पर ये निकालना है कि हम उसको मतलब इनका जो टोटल अमाउंट हम पेड करेंगे प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 5,000 है, और डिविजिबल प्रॉफिट जो है 19,000 है, तो इसका टोटल आ जाता है तुम्हारा 24,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, इसमें से 2,500 मोहन की है और 2,500 सोहन की है, और जो प्रॉफिट 19,000 है उसमें हमने डिवाइड किया था 5:3 के अनुपात में, तो ये 11,875 मोहन का है, 7,125 सोहन का है। तो मोहन को टोटल अमाउंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 14,375 मोहन को मिलेगा और 9,625 जो है वो सोहन को मिलेगा। अब हम इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि जब हमको कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमको पार्टनर्स को पेड नहीं करना है, तो अब हमारे पास में टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास में 24,000 है। 24,000 को हम 5:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 15,000 और 9,000। अब इसका दूसरा, हमने इसका पहला प्रकार देखा था कि जब पार्टनर्स जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो अनइक्वल है, लेकिन उनकी जो कैपिटल है वो इक्वल है। दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल है, लेकिन उनकी जो कैपिटल है वो अनइक्वल है। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, मोहन एंड सोहन हैव अ इक्वल शेयरिंग पार्टनर्स। मोहन और सोहन जो है वो इक्वल शेयरिंग पार्टनर्स है, मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो बराबर है। देयर कैपिटल आर 50,000 एंड 40,000। उनकी जो कैपिटल है वो 50,000 और 40,000 है रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 30,000, और साल के अंत में उनको प्रॉफिट जो होता है वो 30,000 का होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेट जो है वो 5% प्रतिवर्ष है। शो द डिटेल ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अनपेड नॉट पेड। तो हमको जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर है, लेकिन इनकी जो कैपिटल है वो अनइक्वल है, मतलब वो बराबर नहीं है। अब इसका हम सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो किस तरह से हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल इसकी कितनी हो जाएगी, 50,000 और 40,000, 90,000 की इसकी कैपिटल हो जाएगी। इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 90,000 का 5% निकालेंगे तो 4,500 रुपये का इसका इंटरेस्ट हो जाता है। अब मोहन और सोहन जो है उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट उनको पेड करना है, तो मोहन की 50,000 की कैपिटल का 5% निकालेंगे तो 2,500 आता है, और सोहन की जो कैपिटल है 40,000 का 5% निकालते तो ये 2,000 आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो गया, 4,500 में से 2,500 मोहन को मिलेगा और 2,000 जो है वो सोहन को मिलेगा। प्रॉफिट, अब ये जो प्रॉफिट 30,000 दिया उसमें से 4,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट इनका बचता है 25,500। मोहन का जो प्रॉफिट है 25,500 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इक्वल बटे आधा आधा कर देंगे। 25,500 का आधा तो 12,750, 12,750 दोनों को आ जाएगा। अब इसको हम हमारे अकाउंट्स के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 है, 2,500 मोहन की, 2,500 मोहन की और 2,000 सोहन की। प्रॉफिट जो है वो 25,500 है, 12,750 मोहन का और 12,750 सोहन का। अब देखिए इसमें, अब जो टोटल 30,000 है, अब इसमें से मोहन और सोहन को कितना मिलेगा, तो 15,250 मोहन को मिलेगा और 14,750 जो है वो सोहन को मिलेगा। अब यदि हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं तो तुम्हारी जो प्रॉफिट है, तो इनका ये 30,000 का प्रॉफिट है, तो 30,000 का प्रॉफिट उनको इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 15,000 मोहन को और 15,000 सोहन को। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो जो हमको
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल का निकाला जाता है जो हमको स्टार्टिंग में जो हमारी कैपिटल होती है उसका निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना होता है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो कैपिटल होगी स्टार्टिंग में, उस कैपिटल में से जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे और जो इन्होंने ड्राइंग निकाली हुई है उसको प्लस कर देंगे। और उसके बाद जो अमाउंट आएगा, जो कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे और जो ड्राइंग है उसको प्लस कर देंगे। उसका जो अमाउंट आएगा उसका हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो इसको भी हम एक तरह के क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन द 31 दिसंबर 2008। जो ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी एक साझेदारी फर्म है और उनका जो बैलेंस शीट है 2008 का वो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कैपिटल ए की कैपिटल 15,000 है, बी की कैपिटल 12,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो 5,000 का है। तो 27 और 5 32,000। ये क्रेडिट साइड में सन्ड्री एसेट दिए हुए हैं 29,000 के और ए की ड्राइंग दी हुई है 3,000। ए ने जो ड्राइंग निकाली हुई है 3,000 वो दी हुई है। तो इस तरह से इसका जो मतलब इनका जो ट्रायल बैलेंस शीट है ये 32,000 टैली होती है। क्या बोल रहा है ये, ड्यूरिंग द ईयर 2008, पहला बोल रहा है प्रॉफिट वाज 8,000 रुपीज़। 2008 का जो प्रॉफिट था वो 8,000 रुपये का था। इंटरेस्ट ऑन एस एंड बी ड्राइंग रिस्पेक्टिवली वेयर 3,000 एंड 2,000। क्या बोल रहा है ये, ए और बी ने जो ड्राइंग निकाली है वो 3,000 और 2,000 की। तो 3,000 ए की ड्राइंग तो हमको बैलेंस शीट में दी हुई है, लेकिन जो बी की ड्राइंग है वो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो 10% पर एनम प्रति वर्ष है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज एंड बीज कैपिटल। ए और बी की कैपिटल का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका भी वर्किंग नोट देखते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास में 8,000 है, उसमें से ड्राइंग हमने 5,000 की माइनस कर दी, तो ये 3,000 डिवाइडेड अमंग द ए एंड बी। 3,000 का प्रॉफिट जो हमको किस में डिवाइड करना है, ए और बी में डिवाइड करना है। 3,000 और ये जो डिवीज़न हमको करना है ये इक्वली करना है। मतलब ये दो पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली डिवाइड करते हैं। तो इनको 3,000 को हमने 2 में डिवाइड कर दिया तो 1,500 का प्रॉफिट दोनों को पड़ जाएगा। उसके बाद अब हमको कैलकुलेट करना है कि इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनका कितना निकालेंगे। तो इनकी जो कैपिटल है वो 15,000 और 12,000 की है। उसमें से प्रॉफिट जो है 15,000 माइनस कर दिया दोनों में से, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन हमारी जो कैपिटल है वो कितनी आ गई, 13,500 और 10,500। इसमें हमने इनकी जो ड्राइंग है वो जोड़ दी। तो इसकी जो ड्राइंग जो है, ए की जो ड्राइंग है वो पहले से ही हमको बैलेंस शीट में शो हो रहा है कि इन्होंने जोड़ी हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बी की ड्राइंग है वो जोड़ेंगे, ए की ड्राइंग इसमें नहीं जुड़ेगी। तो ए का जो कैपिटल है 1 जनवरी 2008 को कितना हो जाएगा, 1 जनवरी को 13,500 और ए का और बी का 12,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 13,500 का 10% निकालेंगे तो 1,350 और 12,500 का 10% निकालेंगे तो 1,250। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको टेबल में बना करके देखते हैं। ठीक है, कैपिटल इन 31 मार्च 2018 को 15,000 और 12,000 की कैपिटल है। उसमें हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया, 1,500 प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो ये बचा कितना, 13,500 और 10,500। इसमें ड्राइंग ऐड करना है। चूँकि ए की ड्राइंग जो है हमको बैलेंस शीट में हमने पहले से ऐड की हुई है तो हम वो नहीं लेंगे। बी की ड्राइंग जो है वो 2,000 वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 1 जनवरी को जो कैपिटल है 1 जनवरी 2008 को 13,500 और 12,500, इसका हम 10% निकालेंगे। तो 13,500 का 10% 1,350 और 12,500 का 10% 1,250।
तो इसका जब हम पार्टनर्स का जो अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम बनाएंगे तो वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा उसको हम अकाउंट्स में लिखेंगे।